बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 के टेस्ट के राउंड 2 में कितना मेरिट बनेगा और स्किल टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाएगा आपसे, किस तरह का पैटर्न होगा, कौन कौन से सवाल होंगे और कौन से लोग हैं जो कि स्किल टेस्ट में भी फेल हो सकते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के पास टाइम बिल्कुल कम है, यानी पहले सारा टाइम उन्होंने ज़ाया कर दिया है, अभी सिर्फ 10-15 दिन या हफ्ता रह गया, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो पास हो सकें। तो ये सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम अहमद है, आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको राउंड 1 में पहले ही बता दिया था कि इस दफ़ा जो है राउंड 1 का मेरिट 110 लगेगा, तो 110 ही लगा था। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी थी। और इसी तरह मैंने आपको स्किल टेस्ट में भी बता दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ जो कलर ब्लाइंड वाला बंदा है वही फेल होगा। तो तकरीबन कलर ब्लाइंड वाला ही बंदा फेल हुआ था। और जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में पहले से आपको बता दिए थे, वही सारे के सारे 80% क्वेश्चन उन्होंने स्किल टेस्ट में पूछे। तो इसी तरह आज की मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि स्किल टेस्ट राउंड 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से लोग फेल हो सकते हैं और मेरिट जो है राउंड 2 का वो कितना बनने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि राउंड 2 का जो मेरिट है वो कितना बनेगा। तो इससे पहले आप ये बात समझ लें कि राउंड 1 में लोगों के पास टाइम बहुत कम था, इस वजह से लोग ज़्यादा फेल हुए और मेरिट जो था वो 110 बना था। अभी राउंड 2 में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। लोगों के पास टाइम ज़्यादा था, लड़कों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और बहुत ज़्यादा भी नंबर लिए थे। मेरे चैनल से एक बंदे ने पढ़ के सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ के 175 नंबर लिए। अभी 2-4 दिन पहले ही उसका टेस्ट हुआ है, ठीक है। 170 वाला भी है। तो इस तरह मेरे चैनल से भी पढ़ के लोगों ने काफ़ी टाइम से पहले से स्टार्ट कर ली थी तैयारी, तो उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए थे। अब राउंड 2 में जो है लोगों के पास टाइम ज़्यादा होने की वजह से मेरिट जो है वो 115 या 120 तक जाएगा। ये चांसेस हैं 70%, ठीक है। 70% मेरिट जो है वो 115-120 बन सकता है, बाकी का 30% अभी भी 110 है। यानी कि जो बंदे जिनके नंबर 110 हैं वो अभी परेशान ना हो, अभी चांसेस हैं 30%, लेकिन वो इस दफ़ा रेड जोन में है, ठीक है। इसलिए क्योंकि लड़के ज़्यादा पास हो रहे हैं और मेरिट जो है वो थोड़ा सा ऊपर तो जाना ही जाना है, ठीक है। 115 से 120 तक जाएगा, मेरा अंदाज़ा है जहाँ तक 115 तक ये जाएगा मेरिट। लेकिन ये है कि 110 वाले भी अभी जो है हिम्मत रखें, हौसला रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि राउंड 2 का जो स्किल टेस्ट है वो किस तरह का होगा। दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही है कि राउंड 2 के स्किल टेस्ट में वही सारा कुछ आएगा जो कि राउंड 1 में आपसे पूछा गया था। 100% वही चीज़ें होंगी, ठीक है। वही सारे क्वेश्चन होंगे, उसी तरीके से स्किल टेस्ट के आपके जो फिटनेस है वो चेक की जाएगी, उसी तरीके से आपकी गेम्स वही वाली 3 गेम्स होंगी, ठीक है। और इस पे जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं वो 80% क्योंकि क्वेश्चन उधर से आते हैं, तो आपने वही 3 से 4 वीडियोस जो मेरी स्किल टेस्ट वाली हैं वो आपने देख लेनी है। जिसमें से 2 वीडियोस में तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 54 क्वेश्चन बताए हुए हैं, वही सारे आपसे पूछे जाएंगे 80%, ठीक है। बाकी एक वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने कंप्लीट स्किल टेस्ट का पैटर्न बताया हुआ है, आपने वो वाली वीडियो पहले देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि पैटर्न किस तरह का होगा, किस तरह का पार्टीशन होगी इस स्किल टेस्ट की। उसके बाद आपने वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो इस दफ़ा स्किल टेस्ट में कलर ब्लाइंड के साथ साथ वो बंदा भी फेल होगा जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी कोई भी आंसर नहीं देंगे और सिर्फ समझ लें कि 10 to 20% आप कर सकेंगे स्किल टेस्ट, तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ कलर ब्लाइंड वाला ही नहीं बल्कि जिसको कुछ भी नहीं आता होगा स्किल टेस्ट में उसको वो फेल कर देंगे। इसलिए इसकी तैयारी स्किल टेस्ट की आपने लाजमी करनी है। इसको इजी नहीं लेना, कम से कम और कुछ नहीं तो छागी सूगे वाली आपने अच्छे तरीके से वीडियोस मेरी देख लेनी है ताकि कम से कम आप उसमें जो है हर सवाल का आप जवाब दे सकें। अब मैं बताता हूँ आपको, जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम है, हफ्ता 10 दिन रह गए, उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पास होने के चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि ये कोरियन ज़बान जो है ये हफ्ते 10 दिन का काम तो नहीं है बल्कि 2 महीने भी बहुत कम है इसके लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग क्योंकि पहले टाइम ज़ाया कर देते हो, फिर जब टाइम बहुत कम हफ्ता 10 दिन या 15 दिन रह जाते हैं तो फिर डेली मुझे 4-5 बंदे तो ऐसे मैसेज करते हैं कि सर जी सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, कोई टिप्स बता दें, कोई तरीका बताते हैं। भाई मेरे कोई टिप्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अब ये है कि इस तरीके से आप कुछ कोशिश कर लें तो हो सकता है आप पास हो जाएं, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपने क्या करना है, बुक 1 तो भाई लाजमी बात है, वो तो करनी पड़ेगी, 10 दिनों में वो कर लें, ठीक है। हफ्ता 10 दिनों में जैसे तैसे होती है वो बुक 1 आपने कर लेनी है। बुक 2 का मैं आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ बता देता हूँ। वो ये है कि टूल्स, क्योंकि वो आपको स्किल टेस्ट में भी आते हैं, टूल्स और काम से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं
जितने के जितने बुक 2 में वो आपने कर लेने हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि मैंने 3 से 4 वीडियोस अभी बनाई हैं जो पिक्चर टेस्ट वाली हैं। अभी जो पार्ट मैंने बनाए जिनके ऊपर मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स प्लस वर्क, वो वाली वीडियोस अभी चौथा पार्ट आज अपलोड हुआ है, वो आप सारे के सारा देख लें। उसमें 100 तकरीबन 20 के करीब या 150 के करीब आपके वर्ड्स निकलेंगे, वो आप याद कर लें, आपको बुक 2 करने की ज़रूरत नहीं है। एक और आपको बात बता दूं कि बुक 2 की जो ग्रामर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक 1 की ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने लाजमी बुक 1 तो लाजमी आपने करनी है, बुक 2 आप बिल्कुल छोड़ दें, ग्रामर भी छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी याद कर लें। बाकी जो 2000 क्वेश्चन है उसमें से रीडिंग जो है वो करनी आसान है, और वो पहले अब अगर आप सारी की सारी कर लेते हैं, सारी तो आपसे नहीं होगी, 300 तकरीबन छोड़ के जो जो छोटे छोटे सवाल हैं उनके वर्ड्स एक एक पॉइंट बीच में से निकाल के अगर आप सिर्फ 150 वर्ड भी याद कर लेना तो आपके तकरीबन 500 से 600 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले अपने एक स्टूडेंट को तैयारी करवाई है और मैंने तकरीबन 3 से 4 दिनों में उसको 600 सवाल करवा दिए हैं रीडिंग के, और कल हमने 300 सवाल लिसनिंग का भी कर लिया है सिर्फ 4 से 5 दिनों में। ठीक है, उसका तरीका ये था कि जुगाड़ ही है, ठीक है, उसका भी 2 दिन बाद जो है टेस्ट है वो यही जुगाड़ है कि तकरीबन 150 से 200 वर्ड आपने निकालने हैं, हर क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कोई ना कोई पॉइंट निकालना है और उस वोकैबलरी को याद कर लेना है। ठीक है, ये तकरीबन 150 वर्ड भी अगर आप याद कर लेते हो ना, आपकी जो रीडिंग है उसके 600 के करीब आपके सवाल हो जाएंगे, और लिसनिंग के आपके 300 से 400 सवाल उसी में हो जाएंगे। लिसनिंग भी थोड़ी सी सुन ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से वो बोलती है। दोस्तों 15 दिन आपके पास रह गए, 10 दिन रह गए, तो इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। आप कोशिश करके देख लें इस तरीके से। और अब आपको ये बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन जब आपने वहाँ जाना है टेस्ट में, आपने टेस्ट किस तरीके से देना है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने 3 चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले नंबर पे ये है कि आपने प्रेशर नहीं लेना। टेस्ट वाले दिन मोस्टली लोग वो फेल हो जाते हैं जो कि प्रेशर ले लेते हैं। पहला पॉइंट ये वो चीज़ें जो टेस्ट से पहले आपने ख्याल करना है। एक तो प्रेशर नहीं लेना टेस्ट का। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी नींद पूरी करनी है। नींद अगर आपकी पूरी होगी तो आप टेस्ट अच्छा दे सकेंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रात को 2-3 बजे तक आपके जागे, आपने वर्ड्स याद किए, आपने तैयारी की, अगले दिन सुबह 11 बजे आपका पेपर है, तो आपको जो क्वेश्चन आते थे वो भी आप नहीं कर सकेंगे, सारी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, अपनी नींद पूरी करें। और तीसरा पॉइंट ये है कि टेस्ट से 2 दिन पहले आपने नए वर्ड याद करने छोड़ देने हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है आखिरी 2 दिनों में, नया कुछ नहीं याद करना, ये बात याद रखिएगा। आखिर वाले दिन तक लोग नया याद करते रहते हैं, नए वर्ड्स याद करते रहते हैं, पिछला सारे का सारा भूल जाता है, और टेस्ट वो इतना गंदा दे के आते हैं कि सारा कुछ आते हुए भी वो फेल हो जाते हैं। ये 3 चीज़ें वो जो टेस्ट के पहले आपने ख्याल करना है। अब टेस्ट आपने किस तरह करना है कि रीडिंग पहले होता है और उसमें 20 सवाल होते हैं, पहले जो दिल करता है कर लें। ठीक है, 10वां कर ले, 15वां कर ले, 20वां कर ले, स्टार्ट से लेके चलें, जो जो क्वेश्चन आते हैं आसान है वो करते जाएं। ठीक है, दोबारा से ऊपर आ जाएं। अब जो मुश्किल हैं, थोड़े से लगते हैं, उन पे टाइम लगाएं। लंबे सवालों पे टाइम लगा के अपना टेस्ट बर्बाद नहीं करना। पहले छोटे सवाल कर लें, जो आपको आते हैं वो टिक करते जाएं। अगर आपके पास आपको गलत लगता है कि इसका आंसर मैंने गलत किया, तो दोबारा से उसको चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है, बेशक 10 दफ़ा उसको चेंज करें। पहले छोटे क्वेश्चन कर लें जो आते हैं, फिर उससे अगले राउंड में दोबारा से ऊपर से आ जाएं, फिर देखें जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लें, उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर आ जाएं। मिसाल के तौर पे आपके पास अब 10 सवाल हो गए, ठीक है, पहले आप लेके चले 10 सवाल हो गए, फिर पीछे रह गए 10 सवाल। अब उनमें से देखें जो आपको आते हैं लंबे क्वेश्चन हैं, उनमें से भी आपने समझ लें 3-4 कर लिए, पीछे आपके पास 5 मिनट रह गए और आपके 5 सवाल रह गए। अब आपने कोशिश करनी है लंबे सवाल क्योंकि हैं वो, तो आप उस पर टाइम लगाएं थोड़ा सा। अगर तो आपसे वो होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक आध वो भी कर लिया, पीछे आपके पास 4 सवाल रह गए, आपने नहीं किया और आखिर में 2 मिनट रह गए, अब तुक्के लगा लें। तुक्के लाजमी लगाइएगा रीडिंग में, ठीक है ना, तुक्के लगा लें, जो समझ में आती है लगा लें, लाजमी बात है, कुछ ना कुछ तो हो ही गई ना, 1 या 2 सवाल आपका तुक्का भी लग सकता है। अब आते हैं लिसनिंग की तरफ। लिसनिंग में कोई चॉइस नहीं है आपके पास, जैसे ही वो दूसरी दफ़ा बोलेगी आपने टिक कर देना है, इसलिए छोड़िएगा मत, लिसनिंग ज़्यादा आसान आएगी। ठीक है, लिसनिंग आपने पहली दफ़ा सुना, दूसरी दफ़ा जब वो बोलेगी ना उसी दौरान आपने उसका आंसर दे देना है, अगर आता है तब भी दे देना, अगर नहीं आता तब भी दे देना। तो इस तरीके से आपने अगर क्वेश्चन हल किए, अपना पेपर हल किया, और वही 3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई उसका ख्याल रखा, और हफ्ते 10 दिन अगर आपने उस तरीके से तैयारी की जैसे मैं कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे, उम्मीद पूरी है। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।